अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने ये भी कहा था तुम्हें कि ये शिवाजी है, शिवाजी ने जो पद्धति सीखी थी गौरल्ला मार पद्धति, ये देखो, ये पिताजी हो गए, माताजी हो गई जीजाबाई, और पहले इनके पापा कहाँ पे काम करते थे? अहमदनगर में। कहाँ चले गए थे? बीजापुर में। मतलब अहमदनगर को किसने अपने कब्जे में कर लिया था? मुगलों ने। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता है? शिवाजी को। ठीक है, और अहमदनगर के कौन थे? मलिक अंबर। मलिक अंबर से ने क्या सीखा था? कौन सी पद्धति? गौरल्ला पद्धति या छापामार पद्धति। और शिवाजी ने बीजापुर को कब जीत लिया था? और एक सारे किला जीत लिए थे, लगभग 35 किला जीते थे। लेकिन शिवाजी औरंगजेब की मुलाकात कब हुई थी? 1657 में। कब हो गई थी? 1657। तो यहाँ एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बीजापुर को शिवाजी ने कब जीता? फिर 1657 में औरंगजेब से क्या हो गई? मुलाकात। फिर 1664 में क्या लूट लिया? सूरत। पहली बार सूरत कब लूटा था? 1664 में। 1664 में जब सूरत लूट लिया था तो किसका दिमाग बना गया था? औरंगजेब का। औरंगजेब ने किसे भेज दिया था? जय सिंह को। तो जय सिंह ने कौन सा किलाबंदी कर दी थी? किस? पुरंदर की। वहां किलाबंदी कर दी थी तो आत्मसमर्पण करना पड़ा, संधि करनी पड़ी थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 1665। किन दो के बीच हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। उसके मतलब कि जमानत के तौर पे किसे ले गए थे? संभाजी। किसके पुत्र थे? शिवाजी के। ठीक है, फिर इसको कहा था कि आप भी आइए 1666 में। तो ये कौन से महल गए थे? जयपुरी महल। तो यहाँ पर बदतमीजी किसने कर दी? औरंगजेब ने किसको अपने कब्जा में कर लिया? तो शिवाजी वहां से 8-9 महीने में भाग निकले, दाढ़ी आड़ी बढ़िया से बढ़ा के। ये यहाँ तक पढ़ा चुके थे। फिर दोबारा सूरत को कब लूट लिया? 1670 में। इसके बाद हमको आगे पढ़ना है, यहाँ तक क्लियर कर चुके थे। अब हम छठवां पॉइंट देखते हैं कि 1664 में ये कौन थे? राजजबसेक। शिवाजी ने राजजबसेक करवाया था। कब? 1664 में। क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का जो राजजबसेक किया था किसने किया था? गंगा भट्ट। कहाँ के पंडित थे? बनारस के। मतलब सबसे ज्यादा जो पंडित वगैरह होते थे पहले, अच्छे बड़े बड़े पद में पंडित होते थे, कहाँ? बनारस। तो बनारस से कहाँ गए थे? महाराष्ट्र गए थे। कौन? गंगा भट्ट। किसका? राजजबसेक करने। क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछता है कि अष्टप्रधान किसके समय थे? नहीं पता? किसके समय? शिवाजी के। अष्टप्रधान, जैसे तुमने नवरत्न सुना होगा कि नवरत्न किसके समय थे? किसके? अकबर के समय। अकबर के समय सुना होगा कि 9 रत्न थे। तो हर एक का काम अलग अलग था। जैसे तुमने सुना होगा ये बीरबल, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का क्या काम था? मतलब जब जब बादशाह का मूड ऑफ होता था तो चुटकुला सुनाना। जैसे चुटकुला सुनाते थे, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले, फिर बताओ कहानी क्या है? मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये जैसे अष्ट प्रधान किसके में रहते थे? शिवाजी के में। किसके में? शिवाजी के। और नौरत्न किसके में रहते थे? अकबर के में। किसके में? अकबर के में। तो राजअभिषेक शिवाजी ने राजअभिषेक कब किया? 1674 में। कौन से पंडित आए थे? ठीक है, तो तुम कहोगे गंगा भट्ट थे। कहाँ के थे ये? बनारस के। कहाँ के? बनारस के। अब इसने लास्ट जो अभियान किया था, कौन सा अभियान किया था? कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान। और ये औरंगजेब और शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी, औरंगजेब परेशान हो गया था। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, पुनः जजिया कर। जजिया कर आप जानते हैं? तो एक बली कर सुना होगा, जजिया कर सुना होगा। तो औरंगजेब ने कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। तो कर्नाटक अभियान में औरंगजेब ने मजबूरी में शिवाजी को किसकी उपाधि दे दी? राजा की उपाधि। किसकी उपाधि? बोले जी हारता ही नहीं है मेरे से, ना डरता है, तो मजबूरी में जजिया कर लगाने के बाद भी किसकी उपाधि दे दी? राजा की। तो क्वेश्चन पूछता कि राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? औरंगजेब। किस अभियान के तहत? कर्नाटक अभियान कब हुआ था? लास्ट अभियान शिवाजी का कौन था? कौन सा? कर्नाटक अभियान। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? कब हो गई थी? 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? 1680। कब हुई थी? 1680। याद रखना है, शिवाजी की मृत्यु 1680। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब शिवाजी की मृत्यु के बाद अब शिवाजी के कौन आएंगे? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आप जानते हैं क्या होते हैं? नहीं है पता? मतलब कि जब पापा खत्म हो जाता है तो पापा की जो संपत्ति वगैरह सारी चीजें होती हैं तो कौन देखता है? ठीक है, बेटा देखता है कि नहीं देखता है? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी आए। अब उत्तराधिकारी में हम समझते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी, समझो ये कौन थे? संभाजी। संभाजी का तो नाम सुने होंगे ना आप। इसको कौन ले गया था? कौन? जयसिंह। किसके तौर पे? जमानत के तौर पे। जमानत के तौर पे कौन ले गया था? संभाजी को। कौन? जयसिंह। ठीक है, फिर इसके बाद संभाजी का पुत्र कौन था? साहू जी। क्या हुआ कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। कौन था? यहां लिखते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? तो अकबर द्वितीय था। इसने क्या है, अपने बाप के खिलाफ क्या कर दी? बगावत। क्या कर दी? बगावत। किसने? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने जब बाप के खिलाफ बगावत कर दी और ये इसने जाके शरण कहां पे ले ली? पहले 9वें गुरु कौन थे सिखों के? बताएगा कोई? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अब ये अकबर द्वितीय है, शरण में किसके चला गया? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब को पता चला कि मेरा लड़का है कहां पर, तो औरंगजेब ने कहा कि औरंगजेब फिर जो गुप्तचर होते हैं उन्होंने कहा महाराज तुम्हारा जो लड़का है किसके संरक्षण में है? गुरु तेग बहादुर। मुंडा किसका सनक गया? औरंगजेब का। औरंगजेब कह रहा कि अच्छा मेरे खिलाफ भी ये गुरु जाएंगे, ये सिख। जाके हत्या किसकी कर दी? गुरु गोविंद सिंह की। किसकी? एक बार तो माफ कर दिया अकबर द्वितीय को कि बेटा अगर कहीं गए ना तो अगली बार गरम छड़िया, जो गरम छड़ होती है ना, कहाँ डाल देंगे? आंखों में। एक बार चेतावनी दे दी। लेकिन ये बगावत पोतरा था तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से गुरु की औरंगजेब ने मृत्यु की थी? कौन से नंबर के थे? कौन से नंबर के? 9वें नंबर के। ठीक है, क्यों कर दी थी? संरक्षण किसको दे दिया था? अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिया था। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। तो हत्या किसने कर दी? सॉरी, औरंगजेब ने। किसने कर दी? ये बात क्लियर है। इसके बाद ये कहाँ चला गया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय किसके साथ चला गया? कहां पर? संभाजी। जब पहले राजाओं में आपस में जहां मनमुटाव होता था, लड़ाइयां होती थी, तो अब देखो दुश्मन के घर गया है कौन? औरंगजेब का लड़का किसके घर गया है? दुश्मन के घर। संभाजी के घर चला गया तो पता चला कि ये कहां पर है? बोले संभाजी के घर। तो अकबर ने पूरी, अब ये औरंगजेब पूरी सेना लेके कहां चले गए? महाराष्ट्र। वही इनको भली बात ही पता था कि ये हारेंगे कैसे। जैसे जयसिंह ने किया था, किलाबंदी की थी, तो इनने भी, इसकी सेना ने भी इनको क्या कर लिया? घेर लिया। 6 महीना साल भर। जब घेरने के बाद ये सब पकड़ा गए तो संभाजी को ऐसी मार मारी, ऐसी मार मारी। किसने? औरंगजेब ने। चमड़ी निकाल निकाल के चमड़ी गरम निकाल के किसकी मृत्यु कर दी? संभाजी। ये मृत्यु हो गई और इसको गरम छड़ी डाल दी। क्या डाल दी? दोनों गरम करके ऐसे आंखों में छड़ी डाल दी थी। किसने? औरंगजेब ने अकबर द्वितीय को। तो अब जो अपने लड़का का मीत ना हो तो इनका मीत हो जाएगा? बोलो। तो तुमसे पूछेगा कि औरंगजेब ने हत्या किसकी कर दी थी? साथ में किसकी? क्यों की थी हत्या? क्यों हत्या कर दी थी? अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के, और साथ साथ में किसको भी निपटा दिए? जो आदमी खचरा तो जो, ठीक है, खुद निपट गो और संगे संगे के भी चढ़ गो। एक तो ये गुरु लेगा और साथ में राजा के भी लेगो। अब इसके बाद जब कौन खत्म हो गए? संभाजी। इसके बाद साहू जी को ये बंदी बना के ले गए। साहू जी इसका लड़का था। संभाजी का लड़का कौन? पहले शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी के बाद साहू जी। साहू जी को बंदी बना के ये कौन ले गया? औरंगजेब। इसने भाई साहब ने यही गलती कर दी। अगर मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया तो उसका कारण क्या है? कौन? औरंगजेब। अगर भारत में अंग्रेज घुस भी आए तो उसका कारण कौन? औरंगजेब।
ठीक है, क्यों घुस आए उसका भी कारण है। जैसे कि धीरे धीरे जब जो मुगल थे, मुगल कमजोर होते गए, तो मुगलों को हरा किसने दिया? मराठाओं ने। किसने हरा दिया? मराठाओं ने। अब जब मराठाओं ने हरा दिया तो मराठा भी किससे हार गए जाके? अहमद शाह अब्दाली से। किससे? अहमद शाह, अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, अभी हम बताएंगे किसके। जब नादिर शाह का नाम सुने हैं आप? एशिया का वो क्या बोलते हैं, अरे ना क्या बोलते हैं, जो नादिर शाह है, यहाँ बारात आया था, धन दौलत लूट के चला गया, तो उसके साथ में कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली था जब बच्चा था, 13 साल का नहीं था, जब अहमद शाह अब्दाली मुगलों को लूटने आया था, वो सॉरी का नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? नादिर शाह को किसे बोलते हैं? ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप पाएंगे नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन। और ईरान का नादिर शाह। नादिर शाह आया था। अब नादिर शाह किसको बर्बाद कर गया? मुगलों को। और मुगल और नादिर शाह के साथ में आया था अहमद शाह अब्दाली, तो किनको बर्बाद कर गया? मराठाओं को। मराठाओं को बर्बाद कर गया। फिर एक डिज्नी थे, डिज्नी ने एक इतिहासकार थे, उसने ये कहा कि अब ये पता नहीं चल रहा कि ये भारत में अब शासन कौन करेगा, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि मराठा शासन नहीं करेंगे। तो अंग्रेज बढ़िया ताली बजा रहे थे, अंग्रेज मजा आ गो मजा आ गो। यहाँ कौन हार गए? मराठा। और कौन? मुगल भी खत्म हो गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ समझो, यहाँ समझते हैं। तो यहाँ ये संभाजी की मृत्यु किसने कर दी? संभाजी की मृत्यु औरंगजेब ने। किसको बंधक बना के ले गए? साहू जी को। अगर साहू जी को भी मार जाते तो मराठा साम्राज्य का शायद विकास नहीं होता। फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन, किसने शासन संभाला? राजा राम। यहाँ संभाजी चले गए, साहू जी चले गए, अब राजा राम। तो राजा राम की अचानक क्या हो गई? बोले बहुत भावई है महाराज। राजा राम की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई का एक बहुआ था, का नाम था इसका शिवाजी द्वितीय के संरक्षण, ताराबाई के संरक्षण में राजपाट किसने संभाल लिया? शिवाजी द्वितीय ने। किसने? शिवाजी द्वितीय। पहली मृत्यु किसकी? संभाजी। कैद में कौन ले गए? साहू जी को। मृत्यु किसकी हो गई? और फिर शिवाजी को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। ठीक है, इसका संरक्षण कौन? ताराबाई। ताराबाई हो गई। फिर इसके आगे देखते हैं। अब जब ताराबाई हो गई, अब ताराबाई शासन कर रही थी, छोटी मोटी थी, लेकिन कैद में कौन थे? साहू जी कैद में थे। किसके? अब साहू जी जो कैद में थे, जो साहू जी हैं, यहाँ समझना अच्छे से, साहू जी मुगलों के कैद में थे। किसके कैद में थे? मुगलों के। अब औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु। अब जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बने तो बहादुर शाह जफर। कौन बन गया? मुगलों का शासक बहादुर शाह जफर। ये अयोग्य व्यक्ति था। कौन था? अयोग्य व्यक्ति। इसी को लंपट मूर्ख कहते हैं। बहादुर शाह जफर का अन्य नाम क्या था? लंपट मूर्ख। इसको पगला को इतना पता नहीं था, इतना इसको साहिब खबर के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन पूछता है, साहिब खबर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? तो बहादुर शाह जफर। साहिब खबर के नाम से कौन जाना जाता है? बहादुर शाह जफर। इसने क्या किया? ये साहू जी को, यहाँ पर अभी ये बता रहे साहू जी हैं, इस साहू जी को छोड़ दिया। बैल ने साहू जी को छोड़ दिया कि ये आपस में जो लड़ जाएंगे, कहूंगे आपस में जो लड़ जाएंगे तो मेरी टेंशन खत्म। ये आपस में कोई ना कोई लड़ेगा, क्या पता इसको जी साहू जी को मार दीजिए, तो मैं काय को फालतू में बीच में आऊं। अरे पगला जी, उन्हीं की शासन चल रहा हो, इसको छोड़ काय दिए तुम? जब इसको छोड़ दिया तो साहू जी जाके गए, ताराबाई को समझाया कि हटो, साइड हो, किसको गद्दी में बैठना है हमें। तो साहू जी ने सत्ता किसकी संभाल ली? मराठों की। अब मराठों की जैसे सत्ता संभाली तो जिस साहू जी है, तो साहू जी है, साहू जी ने फिर कौन सा नियुक्त किया? पेशवा। अब पेशवा चलने लगे। छत्रपति और पेशवा में अंतर होता है। छत्रपति होता बड़ा पद और पेशवा का होता है छोटा पद। तो छत्रपति, तुमसे पूछेगा कि पहले छत्रपति कौन थे? मराठाओं में पहले छत्रपति कौन? साहू जी। पहले छत्रपति कौन? ठीक है। और पहले पेशवा कौन? मराठाओं के पहले पेशवा कौन? तो बालाजी विश्वनाथ। और दूसरे पेशवा कौन?
बाजीराव, तीसरे कौन? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन रख देता ना तीनों, तो गलती करने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो पहला कौन, दूसरा, तीसरा। हाँ, तो पहला जो पेशवा नियुक्त किया साहू जी ने, किसको पेशवा बना दिया? बालाजी विश्वनाथ को। अब यहां समझना अच्छे से, तो पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का शासन कब से कब तक चला? 1713 से 1718 तक। ठीक है, अब इनको जब पेशवा बना दिया गया, बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया गया? पेशवा। तब मुगल में शासन कौन कर रहा था? दक्षिण भारत में फर्रुखसियर। घृणित कायर के नाम से कौन जाना जाता है? कौन? फर्रुखसियर। क्वेश्चन पूछता है मुगल शासक कौन सा ऐसा शासक था जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है? एक मोहम्मद खान रंगीला का नाम सुना होगा तुमने, है? वो इतना पगला था कि कपड़ा शरीर में पहनता नहीं था, रात दरबार में गद्दर लगा देता था, यहाँ जाता था वहां जाता था। ठीक है, तो घृणित कायर के नाम से कौन? तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, कौन समझाए? बालाजी समझाएगी। सुनो महाराज, तुम राजा थे तो थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको जिंदा रहना है, बोले हाँ महाराज रहना है, तो तुम ऐसा कर दो कि किसमें, जो ये छत्रपति का पद है ना, ये छत्रपति का पद की क्या दे दो तुम? मानता दे दो। छत्रपति पहले नहीं थी, राजा मतलब ये राजा होता है या छत्रपति, ये छत्रपति अपने को, तो इनने 1717 में क्या दे दी? फर्रुखसियर ने मानता दे दी। किसकी? छत्रपति की। तो पहले छत्रपति कौन बने? अब जब वहां के राजा बन गए, जब तुमने मान्यता दे रखी है कि चलो तुम राजा घोषित करते हैं हम, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर चलेगी किसकी? नौकर की चलेगी कि राजा की? राजा की तो चलेगी। अब यहाँ पर किसका बोलबाला होने लगा? साहू जी। साहू जी आराम से कुर्सी में बैठ के चौड़े आ रहे हैं, बाकी काम कौन देख रहे हैं? पेशवा। पेशवा देख रहे। कौन से पेशवा? प्रथम पेशवा कौन थे? तो इनको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया और साथ साथ में छत्रपति का पद मान्यता मिल गई, तो इसे क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। कौन सी ऐसी मतलब संधि थी कि उसका मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत बड़े साम्राज्य को मिलाना। जैसे तुमने भाग 4 को, भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, जिसमें बहुत शक्तियां शामिल हो। तो शक्तियां उसमें शामिल है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ शक्तियां शामिल है, तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्रपति का पद कब बना था? मान्यता किसने दे दी? फर्रुखसियर ने। मान्यता लेने कौन गए थे? बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। समझ गए ना? पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद इनकी भी क्या हो गई? शिवाजी साहू जी टेंशन में आ गए, जोन आदमी मिला थे वही की क्या हो जाती? अब बड़ी दिक्कत की बात है। अब इसकी संतान थी बालाजी विश्वनाथ की। संतान का क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव जो प्रथम था, जितने कांड ये किए हैं ना, सारे कांड किसने किए हैं? एक मस्तानी का नाम सुना है? एक फिल्म कौन आई थी उसकी? मस्तानी सौतन थी। किसकी सौतन थी? पद्मावती की। ठीक है, उसका बेचारी का जीना हराम कर दिया। किसने? मस्तानी बाई ने। कुछ नहीं है, मस्तानी बाई को खाली क्या दे दी थी? कटार दे दी थी। क्या दे दी थी? कटार। क्या हो गया? अरे बैठ जाओ। हाँ जी, तो फिर कौन हुए दूसरे पेशवा? बाजीराव प्रथम। बाजीराव जो प्रथम थे, अब बाजीराव जो प्रथम थे तो मर कौन गए थे? बालाजी विश्वनाथ। तो बाजीराव प्रथम को कुछ कार्य सौंपा गया। अरे हाँ जी, अब देखो सुननी मचाना। तो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव, तो ये बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम को पेशवा बना दिया गया। हालांकि ये जो बालाजी विश्वनाथ से ज्यादा कौन थे? योग्य थे। ये योग्य थे। इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद में कौन? हैदराबाद में निजाम थे, तो हैदराबाद को कर दिया कब्जा में। कब? 1728 में निजाम उल मुल्क को हरा दिया। किसको? निजाम उल मुल्क को। और संधि कौन?
मुंशी सेवगांव की संधि। तो पूछेगा क्वेश्चन, कभी कभी संधि इकट्ठी बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, हालांकि एक बार बता दे रहे हैं कि जो मुंशी सेवगांव की संधि हुई थी किन किन के बीच हुई थी, तो तुम कहोगे बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के द्वारा हुई थी। कौन सी संधि? मुंशी सेवगांव। कब हुई थी? 1728 में। हैदराबाद को किसमें मिला लिया? हैदराबाद को जीत लिया तो मराठाओं के शासन में मिला लिया। फिर कहा, फिर इसने इसने कहा बाजीराव प्रथम ने किसको? साहू जी को, कि महाराज, साहू जी ने कहा कि जो आसपास के हैं इनको भी जीत लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करते हैं, शाखाओं में कुछ रखा नहीं है। किसमें? शाखाओं में कुछ रखा नहीं है, सीधा पेड़ पे वार करते हैं। किस पे? जड़ों पे वार करते हैं। किस पे? जड़ों पे। जब जड़ें खोखली हो जाएंगी तो ये शाखाएं तो अपने मन से टूट के गिर जाएंगी। हमको यहाँ पर क्यों आप उलझा रहे हैं? हमको कहाँ जाने दो? दिल्ली। दिल्ली में 500 घोड़ा लेके, कितने घोड़े लेके? 500 घोड़ा लेके, मतलब 500 सैनिक घुड़सवार लेके कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। दिल्ली में किसने तय कर दी? बालाजी प्रथम ने। दिल्ली में कौन शासक कर रहा था? शासन मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया बेचारे को, अच्छे से कचट डाला मोहम्मद शाह रंगीला को। बोले सुनो मोहम्मद शाह रंगीला, तुमको साल में हम कितना रुपए देंगे? 5 लाख। किसके? वार्षिक पेंशन के तौर पे। अगर विदेशी कोई आक्रमण करेगा तुम्हारे ऊपर तो रक्षा कौन करेंगे? हम। लेकिन शासन किसका? हमारा। मोहम्मद शाह रंगीला कह रहे बचाऊं तो आ हो ना, तो आ है तो बोले हाँ आएंगे बचाऊं। तो ठीक है, तो 5 लाख में ये पेंशन भोगी बन गए कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कितने सैनिक लेके गया था हमला करने? 500 सैनिक लेके। कहां पर? दिल्ली में। कौन? किसको हरा दिया? पूरा धन दौलत लूट के कहां ले आए? अपने साम्राज्य में मिला ली सारी चीजें। और कितने लाख में पेंशन भोगी बना दिया? और का आश्वासन दिया कि अगर तुमको कोई अगर बाहरी आक्रमण करता है तो रक्षा करने कौन आएंगे? हम। ठीक है, इतनी ज्यादा बात नहीं थी। अब दिल्ली में आक्रमण किया था कब? 1737 में। किसको हरा दिया? कितने लाख रुपया में पेंशन भोगी बना दी? 5 लाख। अब फिर इनने कह दिया, फिर इनने एक कर्तव्य दिया कि महाराज अब आप परेशान ना होइएगा। आप किसको? साहू जी को। आप बैठिएगा और आप ये देखना कि पूरा भारत तो हम जीतेंगे और साथ साथ में आसपास के पड़ोस के क्षेत्र भी जीतेंगे। तो साहू जी ने एक मतलब कि एक संदेश भेजा या संदेश दिया या वक्तव्य बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अब हमको ये लगता है कि आप निसंदेह योग बाप के योग बेटा हो। तुम अपना भारत का जो पताका कहां से कहां तक फहराया जाएगा? कटक से अटक। कटक से कटक कहां था? उड़ीसा। और अटक कहां था? अफगानिस्तान में। अब जब इतनी बात अहमद शाह अब्दाली की मेहरिया ने सुनी, बोले बढ़ाऊ कहते बैठो है, कहते चर्चा का चला रहा हो? बाजीराव प्रथम। बोले कह रहा हूँ कि कटक से अटक तक पताका मीन झंडा होता है। बोले कहाँ फहराएगी झंडा? बोले बढ़ाऊ कहते बैठो है शांत। और बोले अगर शायद हमें हरा दो तो? बोले तो पगलू है, हमको क्यों हरा देंगे? यहाँ पहाड़ी इलाका है, पूरी पहाड़ी। वो इतना जानता है? बोले तुमने कहानी नहीं सुनी का? पहाड़ी चूहा के नाम से कौन जाना जाता है? शिवाजी। तो महाराष्ट्र में पहाड़ नहीं है क्या? उनको भी पहाड़ों का अनुभव है। तो बोले ऐसी बात है। उसने भी तैयारी शुरू कर दी थी। किसने? नादिर शाह ने, सॉरी अहमद शाह अब्दाली ने। कहां पर? अफगानिस्तान में। कि ये कभी आएंगे तो इंतजार कर रहे थे। तो किसने कहा था कि पटाखा कटक से कहां जाएगा? अटक। किसने दिया था वक्तव्य? साहू जी ने। किसके लिए कहा था? निसंदेह आप योग बाप के क्या हो? योग बेटा हो। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब इसके बाद इनकी भी क्या हो गई? निपट गए ये भी। अब परेशान कौन? साहू जी। बोले अब भगवान हुआ का। लेकिन ये तो और खतरनाक थे ये। इसको नाना साहब के नाम से जाना जाता था जी, बालाजी बाजीराव। अब ये आ गया। और एक बाजीराव का तुम नाम सुनाओगे, इसका मस्तानी का तना मनक तालमेल था। जो भी हो, कटारी जैसे कटारी दे दी थी तो शादी किसको करनी पड़ी थी? किसको? बाजीराव प्रथम को। पहले ये चलता था, क्या पता किसी को मोमोज खवा दे तो फिर शादी करनी पड़े।
और क्या। तो इसके बाद कौन आए, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इतने खतरनाक आदमी थे कि बढ़ाओ अब तुम छत्रपति नहीं रहोगे, अब सर्वो सर्वा कौन रहेंगे, पेशवा। तो छत्रपति का पद किसने समाप्त कर दिया, बोले मेहनत करें हम, मार धार करें हम, ठीक है, आदमी के पकड़ के ले आए हम, सोना चुरा ले आए हम, और माल को खा रहो। बोले खत्म कहानी, तुम्हारी कहानी भी पहले से खत्म हो गई थी। तो छत्रपति की मृत्यु कब हो गई, 1779। लेकिन संगोली की कौन सी संधि में, संगोला की संधि। संगोला की संधि में कौन सा पद खत्म कर दिया, क्वेश्चन पूछेगा कि संगोला की संधि कब हुई थी, 1750। 1750 में कौन सी संधि, संगोला की। कौन सा पद खत्म कर दिया, छत्रपति के। छत्रपति का पद किसने समाप्त किया था, बालाजी विश्वनाथ ने। और साहू जी की मृत्यु कब हो गई, हाँ। तो बालाजी जो विश्वनाथ थे, जो बालाजी विश्वनाथ, ये बहुत खतरनाक आदमी था। सबसे ज्यादा विस्तार किसके क्षेत्र में हुआ, बालाजी विश्वनाथ। जो अंग्रेज बचे कुचे थे इनने कचर डाले। अब इसको इसको हीरो बनना था, किसको, बालाजी विश्वनाथ को क्या बनना था, हीरो। इसने अपनी सेना कहाँ भेज दी, कहाँ पर, ये यहाँ रुको, 19 ऐसे बता दे रहे एक पॉइंट, 1739 में, 1739 में मोहम्मद नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण। जब दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया था, दिल्ली पे आक्रमण। तो दिल्ली पे जब आक्रमण कर दिए तो वादा किसने किया था बचाने का, बाजीराव प्रथम ने। तो नादिर शाह को बेचारे को मोहम्मद शाह रंगीला को खींच कचरा गया, बहुत मारा गया। अब जो तेरे से चिल्ला रहे हो मरिया कहाँ वादा करो तो बचाए को, अब नहीं आ रहे, बहुत मार रहे जी, लेकिन बचाने जे गए नहीं गए। पेंशन दे रहे थे, पेंशन भी रोक दी, ठीक है। अब फोन तो चलत ना आती, चिट्ठिया पे चिट्ठिया भेजो। अब कभी जब पिरान ले जबा हो का तुम आ रहे थे, बाजीराव थे हमें बचाए को, लेकिन जे गए बचाने के लिए नहीं। तो 1939 में दिल्ली को कौन लूट गया, नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन किसे कहते थे। और नादिर शाह के साथ में कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली। कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली। कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का। कहाँ का था, अब। तो जो चढ़ाई किसने की थी, किसने की थी चढ़ाई, बालाजी बाजीराव के सेनापति थे। तो कहाँ चले गए लड़ने के लिए, सेना लेके कहाँ पहुंच गए, अफगानिस्तान। सेना लेके कहाँ पहुंच गए, अफगानिस्तान, ठीक है। याद रखना कहाँ पर बाबू, अफगानिस्तान। तो यहां पर किसने हरा दिया, अहमद शाह अब्दाली ने किन्हें हरा दिया, मराठाओं को। तो मुगल खत्म हो गए, मराठा खत्म हो गए। पानीपत के कौन से युद्ध में, तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। कब हुआ था, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। 17 तो मुगलों का मराठाओं का अंत किस में हो गया था, किस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। जीते कौन थे, हार कौन गए थे, मराठा। तो अब इतनी सुनी खबर कि मराठा हार गए हैं, हार्ट अटैक एक आ गया, निपट को गए बालाजी बाजीराव। तो अब अंग्रेज फिर शासन किसका हो गया भारत में, अंग्रेजों का। किसका हो गया, अगर शायद ये मराठा और ना मुगल आपस में समझौता करके देश चला ले जाते तो अंग्रेज भारत में आ पाते क्या, है? जब तक औरंगजेब रहा ना तो अंग्रेज दूर से डराया करते कि भैया हम खाली मसालों का बेच रहे थे और कछु नहीं बेच रहे। लेकिन उन्हें मसाला नहीं बेचना था, उन्हें मसाला वाली चाहिए थी। क्या चाहिए थी, मसाला वाली, मतलब भारत चाहिए था, क्या ना भारत। तो फिर अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया कि अब अंग्रेजों से मुक्त हो गए भारत, तो अब नए अंग्रेज आ गए, मशरूम वाले अंग्रेज नेता। पेपर झूठ बोलते हैं, बच्चों का परमानेंट पेपर लीक कराना है, और पेपर हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान की बातों करके लड़ाना है और क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे इतनी है, आपको इतना याद करके आना है। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं जहां से पढ़ा है, ठीक है। यहां से पढ़ा दिया, यहां से
तो शिवाजी है, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो तुम कहोगे संभाजी। संभाजी के बाद साहू जी के बाद राजा राम के बाद शिवाजी के साथ संरक्षण कौन थी? ताराबाई। तब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जब साहू जी को कहाँ कैद कर लिया था? औरंगजेब ने अपने कैद खाने में कैद कर लिया था, तो शिवाजी का संरक्षक के तौर पे कौन काम कर रही थी? ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। ठीक है। अकबर द्वितीय की मृत्यु किसने कर दी थी? उसी के बाप ने। क्यों कर दी थी? छड़िया डाल के। किसमें छड़िया डाल दी थी? आंखों में। ठीक है। और साथ साथ में किसको निपटा दिया था? संभाजी। क्यों निपटा दिया था? संरक्षण दिया था किसने? और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। क्यों कर दी थी? अकबर द्वितीय को कर दिया था संरक्षण। खचरा आदमी है तो जो अकबर द्वितीय का पता दो चार जगह और चलो जा तो उन्हें भी ताप ले तो, है ना। हाँ, तो तुमसे पूछेगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? हाँ हाँ, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? अरे भाई साहब यहाँ बोलो ना, ये कर्नाटक। अंतिम अभियान कौन? कर्नाटक अभियान था। मृत्यु 1680 हो गई थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने? औरंगजेब ने। राजा की उपाधि क्यों? पुनः दर्जिया कर क्यों लगा दिया था? इनसे परेशान था बेचारा। इसने दोबारा सूरत को लूट लिया था कब? फिर राजब से करवा दिया। कहाँ पर? राजब से। किसने किया था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट कहाँ के थे? पंडित। बनारस के। कहाँ के थे? बनारस के। फिर इसके बाद ये देखते हैं, पहले पेशवा कौन? दूसरे कौन? तीसरे कौन? मस्तानी से शादी किसको करनी पड़ी थी? ठीक है। किसको? बाजीराव प्रथम। मस्तानी को नाम सुने हैं ना? ठीक है। ठीक है। साहू जी का है, साहू जी को क्या बोलते थे? छत्रपति। छत्रपति का पद कब समाप्त किया था? कब? 1750 में। कौन सी संधि के तहत? साहू जी की मृत्यु कब हो गई? किसने पद छत्रपति का खत्म कर दिया था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। किसकी हार हो गई? मराठा निपट गए। और जीत कौन गया? अहमद शाह अब्दाली। अफगान जीत गए। अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। झंडा कहाँ से कहाँ फहराना था, लेकिन अटक पहुंच गए थे। लेकिन झंडा फहरा पाया कि नहीं? आप कहेंगे नहीं। घृणित कायर के नाम से कौन जाना जाता था? फर्रुखसियत। ठीक है। फरमान जारी किसने किया था? फर्रुखसियत ने। छत्रपति के पद की मान्यता किसने दी थी? फर्रुखसियत ने। कब दी थी? 1717। किसके समय? बालाजी विश्वनाथ के समय। कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं। 5 लाख का पेंशन भोगी किसे बना दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला को। लेकिन कचर कौन गया मोहम्मद शाह रंगीला को? नादिर शाह। और बचाने की आस में तक आके भैया बचा ले मुँह, लेकिन पुनी को बचाऊं? बाजीराव। इसके बाद कल देखते हैं। ठीक है।